दोस्तों सीजीएस यूनिवर्सिटी के यूजी एनईपी इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म हमारे आ चुके थे, जो कि 7 मार्च से फिल होना स्टार्ट होना था। लेकिन कुछ एरर की वजह से आपके एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज 15 मार्च से आपके एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो लास्ट डेट रखी गई एग्जाम फॉर्म फिल करने की वो रखी गई है 26 मार्च, और 28 मार्च तक आपको कॉलेज में अपने जो फॉर्म को सबमिट करा देना है। ये डेट आपकी एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो अब बात करते हैं कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। उससे पहले बात करते हैं कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। इसके सबसे पहले हमें सीजीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। बात देखिए, आपको टॉप पे एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि है एनईपी 2020। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट टैब पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए एनईपी 2020 एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। साथ में देखिए ऑप्शन मिलता है यूजी एनईपी अपडेटेड सब्जेक्ट कोड बुक। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्ट कोड बुक के बारे में जान सकते हैं, जिसमें देखिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सेमेस्टर वाइज आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप ईयर 1, ईयर 2 आप यहाँ पे इवन सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको देखिए 3 तो मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और एक आपको माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। साथ में 2 माइनर सब्जेक्ट में एक वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स में से एक सिलेक्ट करना है कि साथ में एक को सर्कुलर सब्जेक्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। साथ में जो क्रेडिट बनेगा आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 46 बनने वाला है। साथ ही अगर आप थर्ड ईयर में हैं और 6 सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो 2 मेजर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होते हैं और एक को सर्कुलर सब्जेक्ट का सिलेक्ट करना होगा आपको। साथ में एक आपको जो आपका रिसर्च सब्जेक्ट रहेगा वो सिलेक्ट करना होता है। टोटल क्रेडिट आपका बनने वाला है 40। साथ में स्क्रॉल करते तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सिलेक्ट करने हैं सेमेस्टर वाइज, वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। तो इसलिए देखिए आपको जाना है सीजीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन, जहाँ हमें ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन का। इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे एग्जाम फॉर्म एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे, जहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर इवन सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम, एनईपी मेन बैक और एक्सटूडेंट 2024। इसके लिए आपको अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करना है। अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऐप पे जाएंगे। नेक्स्ट ऐप में सबसे पहले आपको स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है। उसमें आप एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, आधार नंबर, एग्जाम फॉर्म जो लास्ट सेमेस्टर का है आपको वो फिल कर लेना है। कोई भी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट ऐप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको अपनी कुछ डिटेल ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एग्जाम कैटेगरी का। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम कैटेगरी के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूजी पीजी इवन सेमेस्टर मेन इवन एग्जाम फॉर्म। इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर बैक का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको लास्ट 2 ऑप्शन मिल जाएंगे स्टूडेंट के लिए और बैक के फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे मैं मेन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आप सेम तरीके से बैक फॉर्म और स्टूडेंट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन यहाँ पे यूजी पीजी इवन सेमेस्टर मेन एग्जाम फॉर्म। इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हमें अपना यहाँ पे एडमिशन ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ सेमेस्टर 2 का। यहाँ पे मेरा जो एडमिशन ईयर रहेगा वो रहेगा 2023। तो यहाँ पे अपना एडमिशन ईयर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रोग्राम नेम, तो आप यहाँ पे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जो भी आपका एनईपी कोर्स है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपने प्रोग्राम नेम के अंदर। इसके बाद देखिए ईयर सेमेस्टर टर्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सेमेस्टर 2, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्टूडेंट की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें देखिए कॉलेज का नेम फिल रहेगा पहले से ही हमारा, यहाँ पे एडमिशन ईयर सेलेक्ट रहेगा पहले से ही, जेंडर सेलेक्ट रहेगा हमारा पहले से ही, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल रहेगी पहले से। अगर डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं है तो फिल कर लीजिएगा। स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम हिंदी में फिल रहेंगे पहले से ही। नेशनलिटी आपकी पहले सेलेक्ट रहेगी। अगर आपको कुछ यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट नहीं है तो आप वो फिल कर लीजिएगा, फिर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पहले से ही फिल है। अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ में रीजन आपको पहले सेलेक्ट रहेगा, कैटेगरी आपकी सेलेक्ट रहेगी पहले से ही, सब कैटेगरी भी आपकी पहले से सेलेक्ट रहेगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। साथ में देखिए आपका यहाँ पे आधार नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अगर फिल नहीं है तो फिल कर लीजिएगा। NAID आपकी यहाँ पे स्किप कर लीजिएगा। मीडियम आपका सेलेक्ट रहेगा, अगर आपको मीडियम चेंज करना है, मीडियम आपको सही करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एड्रेस फिल हो जाने के बाद देखिए फोटो सिग्नेचर आपके पहले से अपलोड रहेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है और फिर हमें ऑप्शन देखने को मिलता है प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अदर सिलेक्ट रहेगा, इसको आपको छेड़ना नहीं है। ईयर सेमेस्टर के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा सेमेस्टर 2 का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद प्रीवियस प्रोग्राम नेम के अंदर आपको अपना प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर लेना है, जो कि हम बीकॉम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बीकॉम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर पहले से ही फिल रहेंगे। साथ ही ईयर सेमेस्टर टर्म के अंदर जो आपका लास्ट सेमेस्टर है वो आपका शो करेगा। तो यहाँ सेमेस्टर 1 का ऑप्शन शो कर रहा है। साथ में मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स हमारे यहाँ पे फिल करने हैं। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो अपना मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लीजिए। रिजल्ट किसी
का नहीं आया है तो आप यहाँ पे 1-1 फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही देखिए मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 यानी सेमेस्टर 2 के अंदर आपको 3 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और एक माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेजर 1 और मेजर 2 के अंदर सब्जेक्ट शो कर रहा है, मेजर 3 सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है हमारा अभी। साथ में देखिए माइनर क्लासिफिकेशन अंदर हमें अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका मेजर 3 सब्जेक्ट अगर शो कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं शो कर रहा है तो भी आप यहाँ पे टर्म्स एक्सेप्ट कीजिएगा, राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और नेक्स्ट में क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि आएगा सब्जेक्ट का स्टेप। तो अब आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। सब्जेक्ट्स में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, एक माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और एक आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स सेलेक्ट कर लेना है और एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको सब्जेक्ट पता है आपके तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप कॉलेज में पता कर लीजिए या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से पता कर लीजिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें मेन सब्जेक्ट उसमें मिलता है, जिसमें देखिए हमें एक थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और या फिर आप एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों सब्जेक्ट्स हमारे अवेलेबल हैं, तो आप या थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा या फिर एक प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए दूसरा मेन सब्जेक्ट में आपको शो करता है एक थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है आपको और फिर या फिर आप एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शो कर रहा है, जबकि हमारा एक थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यानी अभी भी हमारा जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं। जब सब्जेक्ट्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा एक थ्योरी सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा। साथ में देखिए तीसरा मेन सब्जेक्ट आपको ऑप्शन यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए अभी सब्जेक्ट अपडेट नहीं हुए हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स देख लेने हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, उसी के बाद ही आप नेक्स्ट कर दिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 तो मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आपको, जिसमें आप 3 थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे या फिर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा मेन सब्जेक्ट जो कि थर्ड सब्जेक्ट है वो शो नहीं कर रहा है, तो आपको 3 तो मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद देखिए जो आपका माइनर सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको एक स्किल डेवलपमेंट के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट होएगा, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बात करते हैं अगर आप क्वालिफाइंग सब्जेक्ट या फिर स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट आपका रॉन्ग फिल हो जाता है, आपको पता नहीं है, आपने फिर भी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपने पेमेंट भी कर दी है, तो जब कॉलेज में आप फॉर्म सबमिट कराएंगे तो कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे होंगे वो सब्जेक्ट सही किए जाएंगे कॉलेज वालों की तरफ से और आगे यूनिवर्सिटी की तरफ को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं और आपकी जो फीस है वो शो करेगी। जो आपकी फीस शो कर रही है, मेरी यहाँ शो कर रही है 1050 रुपये। हो सकता है सब सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएं तो यहाँ पे आपको जो फीस ज़्यादा शो करने लगे, तो जो भी आपकी फीस है आपको पे करनी है। तो पेमेंट आप करने से पहले आप अपनी डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर डिटेल आपकी सारी सही है तो अपडेट ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, डिटेल अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपकी डेटा जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपनी यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद शो कर जाएगा आपको पेमेंट इज सक्सेस और क्लिक हियर टू डाउनलोड एग्जाम फॉर्म। जैसे हम क्लिक करके ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको आपका एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपको शो हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है, जो लास्ट डेट है 28 मार्च तक। और अपनी जो स्लिप है वो रिसीव कर लेनी है, जो आप अपना एग्जाम फॉर्म वहाँ पे सबमिट करेंगे। बात करते हैं अगर आप एग्जाम फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाते और क्लिक हियर टू रिटर्न मेन पेज पर क्लिक करके आप मेन पेज पर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंट एग्जामिनेशन का। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जो हमारा एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो शो हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में सबमिट करा देना है। तो इस तरीके से आप इवन सेमेस्टर के यूजी एनईपी के बीए बीएससी बीकॉम के एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं सेम तरीके से। थैंक यू।